हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा 24/7 पे। तो आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को जानते हैं 17वीं बीपीएससी का कैसे ओटीआर करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। तो चलिए शॉर्ट में बिल्कुल समझते हैं कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो 17वीं बीपीएससी के लिए। अगर मान लीजिए आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल में मैंने सर्च किया है बीपीएससी लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेबसाइट्स आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। नीचे लिखा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल, तो आपको इस पोर्टल वाली वेबसाइट पर जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि लॉगिन का पूरा दे रहा है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है ना, मांग रहा है। अगर मान लीजिए आप नए हैं, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, तब यहाँ से काम चल सकता है। लॉगिन करके आप सीधे खोल सकते हो पोर्टल। अगर आपको नया ओटीआर करना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो दिया है ना, इस पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका डिटेल मांगा जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे मांग रहा है कि इंटर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है, अपना नाम लिख दिया, क्लियर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर है मिडिल नेम, मिडिल नेम आपको डालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर नेम, तो सॉरी लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम में आपको मान लीजिए लास्ट नेम अपना लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद वेरीफाई नेम, नेम को वेरीफाई करने के लिए आप पूरा नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा नाम फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। डेट क्या है, तो यहाँ पे मैं अपनी डेट जो है कि लिख देता हूँ। मंथ, मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मंथ। चलिए, तो मंथ यहाँ पे लिख दिया। ईयर लिखना है तो ईयर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ईयर कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो ईयर मान लीजिए यहाँ पर मैंने चूज कर लिया, अपना ईयर चूज कर लिया, क्लियर। अब वेरीफाई करना है डेट मंथ को, तो वेरीफाई कर दीजिए फटाक से, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। फादर्स नेम को भी वेरीफाई, हर एक चीज वेरीफाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अपना फादर्स नेम लिख दिया, ठीक है। फिर से आपको डालना होगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो वेरीफाई कर दीजिए आप। इंटर हस्बैंड नेम, अगर विवाहित महिला है तो इंटर हस्बैंड नेम डालना होगा, वेरीफाई करना होगा। मदर्स नेम, मदर्स नेम में मदर्स नेम डाल दीजिए आप लोग यहाँ पर अपना मदर नेम, या अगर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम डालना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे मैंने अपनी मदर का नाम लिख दिया है और यहाँ पे ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब आप नीचे आएंगे, मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, क्या है वो चूज करना होगा, या अदर है। जेंडर में आप क्या है, मेल फीमेल, ये आपको चूज करना होगा। हालांकि वेरीफाई करना होगा इसको, अनमैरिड दो बार हर एक चीज करना है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपना जेंडर मान लीजिए चुन लिया यहाँ पर मेल, जो भी आप जेंडर है जेंडर चूज कर सकते हैं। वेरीफाई फिर उसको करना है, ठीक है। आधार नंबर, पैन कार्ड या ये सब, तो क्या चूज करना चाहते हैं, आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना डालना होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, वेरीफाई कर देता हूं इसको फिर से एक बार। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वेरीफाई यहां पर कर दिया। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको डालना है अपलोड आधार पीडीएफ, अपना पीडीएफ अपलोड करना है आधार का, जो भी आपका है। तो अपलोड योर पीडीएफ आधार पे जाकर के वहां पे अपना आधार को आधार कॉपी अपना अपलोड कर देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस हो जाएगा। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के डोमिसाइल बिहार के हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो यस लगाना है, नहीं तो नो लगाना है।
इफ यस देन कैटेगरी कोड अपना लिखना है, EWS है, SC है, ST है, EBC है, BC है, ठीक है, और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उसके बाद क्या है, तो अपना ये ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर से बिलोंग रखते हैं तो यहाँ पे यस आर नो करना है, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कितना डिसेबिलिटी है, 40% से कम है या बराबर है, तो उसके लिए यस करना है। और उसमें भी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि भैया आप विजुअली प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, ये सब यहाँ पे लिखना होगा। ये सब करने के बाद आप देखेंगे नीचे लिखा है आर यू एक्स सर्विसमैन, आप पहले कोई जॉब कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसको बताना है यस और नो के रूप में। एनसीसी कैडेट आपका है, यस और नो, एनसीसी आपने किया है या नहीं किया है। या अगर आप बिहार के एम्प्लॉई हैं, बिहार गवर्नमेंट के, तो उसको भी यहाँ पर आपको भरना है अगर है तो। अदरवाइज यहाँ पे आपको एड्रेस, देखिए एड्रेस 3 लाइन दिया गया है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये मांगा है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका मांगेगा, परमानेंट एड्रेस बिल्कुल भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट एजुकेशनल डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जिसमें 10th 12th यूजी पीजी जो भी आपने किया उसमें क्या क्या मांगेगा, सब्जेक्ट है, सेशन है, कब आपने पास किया, पासिंग ईयर, कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, कितना मार्क आपने मिला है आपको, कितना नंबर, ठीक है, फुल मार्क्स क्या थे उसमें, ठीक है, परसेंटेज भी यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आपको जो है यहाँ पे ईमेल अपनी आईडी डालना है, जो परमानेंट ईमेल आईडी होगी उसको कंफर्म करना है मेल आईडी को। वेरीफाई करने के लिए मेल पर तुरंत ओटीपी वगैरह जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है, फिर उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पे कैप्चा कोड करके, कैप्चा कोड देख रहे हैं नीचे, कैप्चा कोड है, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। जब आप यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, आपके मेल पर और नंबर पर आ जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड का फिर उपयोग कहाँ पर करना है आपको, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर यानी यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो आप लोग करेंगे ना, वो कहां पर दोस्तों करना है, तो यहां पर वापस आएंगे जब, तो यहां पे देखिए लॉगिन पूछ रहा है, तो लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं, अभी तो यहां पे मान लीजिए इंटर कैप्चा पूछ रहा है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो कंप्लीट आपका वो जो है डिटेल यहां पर आ जाएगा, ठीक है, डिटेल यहां पर आपका कंप्लीट जो है वो आ जाएगा। अब यहां पे मैं लॉगिन करके देख लेता हूं, इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेता हूं। चलिए, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है। अब यहां पर आप अगर आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपके लॉगिन के आईडी लिखेगा फिर जहां पर कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे, उसमें ज़्यादा डेटा नहीं देना होगा क्योंकि डेटा ऑलरेडी आपने दे दिया है। वहां पे फोटो सिग्नेचर, और फोटो सिग्नेचर कितना होगा ये अच्छे से बिल्कुल मेंशन किया गया, कितने केबी की फोटो होनी चाहिए, कितने केबी का सिग्नेचर होना चाहिए, नोटिफिकेशन में अच्छे से बिल्कुल बताया गया है। उसको एकदम फॉलो करते हुए आप लोग इस तरीके से 70वीं बीपीएस, उसके बाद आएगा जो है कि आपका पेमेंट का मोड आएगा, पेमेंट आप करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे तो उसकी स्लिप मिल जाएगी। फिर फाइनल सबमिशन आपका फॉर्म का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। फिर फाइनल जब आपका सबमिट हो जाए तो उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा उसकी कम से कम 2 प्रति PDF भी अपने पास सेव कर लीजिएगा, एक प्रिंट आउट भी निकाल करके रख लीजिएगा। याद रखना है जो मोबाइल नंबर होगा आपका जो आपने इसमें इंटर किया है, ठीक है, और जो ईमेल आईडी है वो उसको अच्छे से बिल्कुल सहेज करके रखिएगा। अगर अभी भी कोई समस्या आती है आपको अपना फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप में, तो उसको आप हमें बता दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटिस दी गई थी, है ना, नोटिस जो दी गई थी यहाँ पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिस, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है साफ साफ तौर पर कि आपका कितना जो है डेट है, तो 28 यानी आज से आपका फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपका 18 अगस्त है, ठीक है, 18 अगस्त लास्ट डेट है आपका। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म सबमिट करने में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको हमें तुरंत बताएंगे। दीजिए मुझे इजाजत, फिर से मिलते हैं। अगर कमेंट में कोई डाउट आपका है तो कमेंट में जरूर उसको हमें बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब हमारे नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और नियमित रूप से क्लासेस चल रही हैं मंडे टू सैटरडे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आपकी चल रही हैं YT पर, तो YT से भी जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।